बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम जिस टेंस पे बात कर रहे हैं वो है कंडीशनल टेंस टाइप 2। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम इसे कंडीशनल क्यों कहते हैं। इसमें कंडीशनल टेंस हम इसे इसलिए बोलते हैं कि इसमें कोई ना कोई कंडीशन अप्लाई होती है। इससे पहले वीडियो में हम ये बात बयान कर चुके हैं कि इसमें कोई ना कोई कंडीशन, कोई ना कोई शर्त होती है कि अगर आप ये काम करेंगे तो फिर ये काम दूसरा होगा। इस वजह से हम इन्हें अक्सर कंडीशनल टेंस बोलते हैं। अब कंडीशनल टेंस टाइप 2 जो है, ये टेंस हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं कि जब कोई बात या कोई सिचुएशन नामुमकिन के करीब हो या बैदज इम्कान हो, यानी उसके वकूअ पज़ीर होने के चांसेस ना होने के बराबर हों। ठीक, यानी हारिज इम्कान हो कि ये चीज़ वाक़या होगी। अब एक सिचुएशन को पहले आपने अच्छी तरह समझना है, फिर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। मैंने एक फ़िक्रा यहाँ पे लिखा है, अगर मुझे तुम्हारा बटुआ या पर्स मिल गया तो मैं तुम्हें इत्तला करूँगा। स्टूडेंट्स, समझे पहले कि सिचुएशन क्या है। फ़र्ज़ करें कि आप अपने एक दोस्त के पास जाते हैं उससे मिलने के लिए, और आपके पास बटुआ है और उसमें 1,00,000 रुपये हैं। आपका जो बटुआ है वो आपके दोस्त के घर के करीब जो वो गली है वो बहुत मसरूफ़ है, उनमें बहुत लोगों का आना जाना है, और आपका बटुआ वहाँ कहीं गिर जाता है। आप अब दोस्त के घर जाते हैं, वहाँ बैठते हैं, गपशप लगाते हैं, चाय पीते हैं, और जब आप वापस घर आते हैं तो अपना बटुआ देखते हैं तो वो नहीं मिलता। अब आप अपने दोस्त को फ़ोन करते हैं कि मुझे मेरा बटुआ कहीं आपके घर के करीब नीचे गली में कहीं गिर गया है, तो अगर आपको मिले तो मुझे इत्तला दे दें। अब वो दोस्त कहता है कि अगर मुझे तुम्हारा बटुआ मिल गया तो मैं तुम्हें इत्तला करूँगा, लेकिन चूँकि बटुआ में पैसे भी हैं तो रोड भी बड़ी मसरूफ़ है, तो ये अब सिचुएशन काफ़ी हद तक मुश्किल हो गई है कि इसके चांसेस कम हो गए को मिले। ठीक है, यानी ये नामुमकिन के करीब करीब बात चली गई है ना। तो अब देखिए, अगर ऐसी सिचुएशन हो तो फिर उसमें हम ये टेंस इस्तेमाल करते हैं कंडीशनल टेंस टाइप 2। तो अगर मुझे तुम्हारा बटुआ या पर्स मिल गया तो मैं तुम्हें इत्तला करूँगा। अब इसका ट्रांसलेशन है, इफ़ आई फाउंड योर पर्स और वैलेट आई वुड इन्फॉर्म यू। इसमें आप देखिए, हमने यहाँ पे इफ़ आई फाउंड, ये पास्ट फॉर्म इस्तेमाल की है। फाउंड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और नेक्स्ट इस्तेमाल कर रहे हैं आई वुड इन्फॉर्म यू, और ये वुड के साथ जो फर्स्ट फॉर्म होती है ना, ये भी पास्ट को ही इंडिकेट करती है। अब ये आप समझें कि ये स्ट्रक्चर पास्ट है। इफ़ आई फाउंड योर पर्स, ये स्ट्रक्चर पास्ट है, पास्ट टेंस से मिलता जुलता है, लेकिन इसका मीनिंग पास्ट नहीं है बल्कि प्रेजेंट है, और ये इसको ज़ाहिर कर रहा है कि ये सिचुएशन जो है ये नामुमकिन सी बात है। इफ़ आई फाउंड योर पर्स, अगर मुझे तुम्हारा पर्स मिल गया, आई वुड इन्फॉर्म यू, तो मैं तुम्हें इत्तला करूँगा। मतलब ये होगा कि पर्स मिलने के चांसेस बहुत बहुत और बहुत कम हैं, यानी ना होने के बराबर हैं। तो अगर वो मिल जाता है तो फिर तो मैं इत्तला कर दूँगा, लेकिन चांसेस ये है कि वो नहीं मिलेगा। तो ऐसी सिचुएशंस के लिए हम ये टेंस इस्तेमाल करते हैं। इसमें इसके फॉर्मूले पर ज़रा गौर कीजिए। सबसे पहले हमने इफ़ लगाएगा, देन सब्जेक्ट है इफ़ आई, उसके बाद जी V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म है, देन ऑब्जेक्ट है, उसके अगेन बाद जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस स्टार्ट होता है, जैसे आई वुड इन्फॉर्म यू, तो इसमें अगेन सब्जेक्ट है और यहाँ वुड आएगा। वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी इन्फिनिटिव विदाउट टू, इसे बेयर इन्फिनिटिव बोलते हैं, और उसके बाद जी ऑब्जेक्ट आएगा। नेक्स्ट जी मैं एक और आपको एग्जांपल दूंगा इसकी, ताकि आप अच्छी तरह इसे अंडरस्टैंड कर सकें। फिक्र में लिखा है, अगर आप होटल में क़याम करेंगे तो बहुत ज़्यादा रकम खर्च होगी। यानी आप किसी जगह जाना चाहते हैं या वहाँ गए हैं, आप होटल में क़याम नहीं करना चाहते,
राइट, आपका इरादा होटल में क़याम करने का कतई नहीं है। तो लेकिन एक फर्जी सी आप बात कर रहे हैं कि अगर आप होटल में क़याम करेंगे तो बहुत ज़्यादा रकम खर्च होगी, लेकिन होटल में आपने क़याम नहीं करना, राइट। तो आप कहेंगे इफ़ यू स्टेड एट अ होटल इट वुड कास्ट अ लॉट ऑफ मनी, कि अगर आप होटल में ठहरेंगे तो बहुत ज़्यादा रकम खर्च होगी, लेकिन आप होटल में नहीं ठहरना चाहते। ये तकरीबन हाजिज इम्कान बात है, आप जस्ट इमेजिन कर रहे हैं ऐसी सिचुएशन को, लेकिन हकीकत में आपका ऐसा इरादा नहीं है। तो ऐसी सिचुएशंस के लिए ये टेंस इस्तेमाल होता है। अब हमने आके देखना इसका नेगेटिव, कि हम इसको नेगेटिव कैसे करते हैं। अगेन आप एक सिचुएशन समझें। नेगेटिव करने से पहले मैंने एक सेंटेंस लिखा है, अगर तो वो इस जॉब के लिए अप्लाई करेगा तो वो उसे हासिल नहीं करेगा या नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो बंदा जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है वो क्वालिफाइड नहीं है उस जॉब के लिए, लिहाजा चूँकि वो क्वालिफाइड नहीं है, वो अगर अप्लाई करेगा भी तो वो ये हासिल नहीं कर पाएगा। अब ये सिचुएशन अगेन नामुमकिन के करीब चली गई, तो आप कहेंगे जी ही वुड नॉट गेट दिस जॉब इफ़ ही अप्लाइड। इसमें आप ये जो ही वुड नॉट गेट दिस जॉब, वुड के बाद हमने नॉट लगाया और इसका कॉन्ट्रैक्शन होती है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म वुडंट। ही वुडंट और वुड नॉट गेट दिस जॉब इफ़ ही अप्लाइड फॉर इट। आप लिख सकते हैं इफ़ ही अप्लाइड फॉर इट। अच्छा जी, अब इसमें आप इफ़ वाले हिस्सा पहले भी लेके आ सकते हैं। इफ़ ही अप्लाइड फॉर दिस जॉब ही वुड नॉट गेट दिस। इसके बाद एक और एग्जाम्पल देखिए। अगेन इस एग्जाम्पल में इफ़ आई सोल्ड माई कार, अगर तो मैं अपनी कार बेचूंगा, आई वुड नॉट गेट मच मनी, तो मैं बहुत सी रकम हासिल नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आपका कार बेचने का कोई इरादा नहीं है, आप कार कत्तन नहीं बेचना चाहते। ये आप अगेन इमेजिन कर रहे हैं कि इफ़ आई सोल्ड माई कार, अगर मैं अपनी कार बेचूंगा, आई वुड नॉट गेट मच मनी, तो मैं ज़्यादा पैसे हासिल नहीं करूंगा। अगेन एक सेंटेंस देखें यहाँ पे, दे वुड बी मच ऑफेंडेड इफ़ आई डिडंट गो टू मीट देम। वो बहुत नाराज़ होंगे अगर मैं उनको मिलने नहीं जाता। लेकिन आपका ऐसा कोई इरादा नहीं कि आप ना जाएं, आप उन्हें मिलने जाना चाहते हैं। आप जस्ट एक इमेजिन कर रहे हैं सिचुएशन कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो वो बहुत नाराज़ होंगे। या हमने डिड नॉट का इस्तेमाल किया जी। डिड नॉट और साथ फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की बेयर इन्फिनेटिव, यानी इन्फिनेटिव विदाउट टू, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अगर या तो वुड के बाद नॉट लगेगा और या डिड नॉट दूसरा हिस्सा होगा, यानी ऐसे तो वुड वाले हिस्से में अगर नॉट आएगा तो वुड के बाद नॉट आएगा, और अगर इफ़ वाले हिस्से में आपको नेगेटिव बनाना पड़ेगा तो आप डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। राइट स्टूडेंट्स, इसके आपको यकीनन समझ आ गई होगी बहुत अच्छी। अब हम इसका क्वेश्चन कैसे करेंगे। जब आपने इसे क्वेश्चन बनाना है तो इंटरेक्टिव बनाने के लिए आपने जो वुड पार्ट ऑफ सेंटेंस है ना, उसमें से वुड को आपने बाहर लेके जाना है। ठीक, इफ पार्ट वाले सेंटेंस में से हेल्पिंग वर्ब को बाहर नहीं लेके जाना, बल्कि वुड पार्ट से लेके जाएंगे। अब सेंटेंस एक इस पर ज़रा गौर कीजिए। तुम क्या करोगे अगर तुम 1 अरब रुपए हासिल कर लो? तो इंग्लिश इसकी होगी इस तरह ट्रांसलेशन, व्हाट वुड यू डू इफ़ यू गॉट 1 बिलियन रुपीज़। अगर आपको 1 अरब रुपए मिल जाएं तो आप क्या करोगे। अगेन सिचुएशन कि यहाँ 1 अरब रुपए मिलने का चांस तकरीबन ना होने के बराबर है इस वक्त, इसलिए हम ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर रहे हैं। व्हाट वुड यू डू इफ़ यू गॉट 1 बिलियन रुपीज़। इसमें हमने सबसे पहले व्हाट यानी क्वेश्चन वर्ड लगाया है। देन आप देखिए वुड आएगा, वुड के बाद यहाँ पे सब्जेक्ट है जी। देन ये वुड के साथ इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देन इफ पार्ट आ गया जी। इफ के बाद अगेन सब्जेक्ट है, फिर यहाँ पे
पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, यानी सेकंड फॉर्म। एंड देन 1 बिलियन रुपीज़, ये एक फ्रेज है जो कि ऑब्जेक्टिव प्लेस पे मौजूद है। लास्ट सेंटेंस एक दफ़ा फिर देखिए, अगर मैं आपकी कार मुस्तार ले लूँ यानी उधार ले लूँ तो क्या आप नाराज़ होंगे। यानी ये अगेन वो एक ऐसी इमेजिन कर रहे हैं सिचुएशन जिसके होने के चांसेस नहीं है, यानी वो कतन नाराज़ नहीं होंगे, जस्ट इमेजिन किया जा रहा है। वुड यू माइंड इफ़ आई बारोड योर कार, क्या आप नाराज़ होंगे अगर आपकी मैं कार उधार ले लूँ या मुस्तार ले लूँ। तो अगेन वुड शुरू में है जी, वुड पार्ट से हमने वुड को शुरू में ले गए हैं और यहाँ से हमने डिड वगैरह नहीं लगाना, अदरवाइज आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, ये मैंने कोशिश की अपनी तरफ से कि आपको मैं जितना अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ करूँ, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ भी आई होगी। आप इस तरह के मज़ीद सेंटेंसेस लिखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपके स्टूडेंट्स बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं और मुझे बहुत खुशी होती है। मैं कोशिश करता हूँ कि आपके कमेंट्स के जवाब भी दूँ। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये सिलसिला जारी रहेगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।